मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वास्तव में कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर हम सभी के बीच मिल बैठकर एक ऐसा सामाजिक, धार्मिक और ज्ञानावर्धक कार्यक्रम है जिससे हम सभी अपने ज्ञान कौशल को और भी बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को सुचारू रूप देने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ग्रुप के पूर्व महामंत्री, सकल दिगंबर जैन समाज के सांस्कृतिक सचिव और जगत मामा के नाम से जाने जाने वाले प्रदीप जी बरखेड़ा जी को, कि वो आए और कार्यक्रम की स्वागत बेला को अंजाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संसू जी, वर्तमान मंत्री हमारे। चलिए कार्यक्रम को हम गति देते हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए हम मुख्य अतिथि की आवश्यकता होती है, तो जब तक हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं होंगे, कार्यक्रम में आनंद भी नहीं आएगा। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है जैन समाज गुना के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय भैया कामनी परिवार पधारें, और मैं हमारे ग्रुप के अध्यक्ष जी, मंत्री जी से निवेदन करूंगा उनको ससम्मान मंच तक लाएं, और महामंत्री श्री अनिल जी अंकल जी साहब और समस्त प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी आज के हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष जी संजय जी सोना, मंत्री श्री अजय जी चौधरी, श्री प्रचार मंत्री अजय जी परवाय, ऑडिटर श्री श्रेयांश जी पार्षद, श्री अनिल जी बड़कुल जी, श्री संभव जी भीमराज, श्री अनिल जी रमेश जी आमलिया जी, श्री अजय जी जामनेर हमारे ग्रुप के सम्मानित सदस्य, श्री अरविंद कुमार जी, आशीष जी, अंकित जी, आस्था इंटरप्राइजेस परिवार को जोरदार ताली बजाए उनके सम्मान में। मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करता हूं हमारे पूरे आज हमारे अरविंद दादा के परिवार को, क्योंकि अरविंद दादा हमारे अशोकनगर में पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के शिविर में हैं, और उनके ही दोनों पुत्र चिरंजीवी श्री आशीष भैया और अंकित भाई पूरे परिवार के साथ पधारे मंच पर। दूसरे हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे प्रायोजक हैं श्री आनंद कुमार जी, आशुतोष जी, आयुष कुमार जी जैन पाटिल परिवार। मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। दोनों मुख्य प्रायोजक श्री अरविंद कुमार जी, आशीष जी, अंकित जी, श्री आनंद कुमार जी, आशुतोष जी, श्री आयुष जी, श्रीमती बबली जी एवं समस्त पाटिल परिवार पधारेंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य निर्णायक की भूमिका निभा रहे हमारे अपने मित्र श्री महावीर कुमार जी और श्रीमती सिंपा भाभी जी को भी आमंत्रित करता हूं, दोनों पधारे। आज के हमारे एक मुख्य निर्णायक की भूमिका के रूप में आप मंच पर आमंत्रित करते हैं, आपको अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सम्मानीय प्राशुक भैया जी, श्री बंटी भैया जी और संभव भैया जी, सनी भैया जी, जितने भी हमारे भैया जी हैं, हमारे नगर गौरव हैं, उनको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी पधारें। आचार्य भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। हमारे कमेटी के अध्यक्ष जी, मंत्री एवं समस्त कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचेंगे। संगठन मंत्री पूरी सभी दीप प्रज्वलन करवाएं आचार्य भगवान के समक्ष। हमारे बड़खेड़ा कमेटी के सम्मानीय श्री राजेश जी, राजू भैया शीतल ट्रांसपोर्ट, श्री दिलीप जी और हमारे बड़खेड़ा कमेटी के जो भी सम्मानीय सदस्य बैठे हैं उनसे भी निवेदन है आप अपना स्थान आगे ग्रहण करें। दीपी से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीने दुखी। चलिए हमारे बीच में हमारे मुख्य प्रायोजक श्रीमती बबली जी, श्री आनंद कुमार जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करते हैं। आइए मंच पर हमारे
संस्थापक मंत्री जी नीलेश जी, पूरे भाभी जी सहित हमारे ग्रुप की एक सदस्य आ जाएं, भाभी जी को सम्मान मंच तक ले जाएं। आइए भाभी जी। अरविंद दादा के परिवार से हमारे आशीष भैया, अंकित भैया आ गए हों तो वो भी ससम्मान पधारें। श्री उपाध्यक्ष राजू रस्सी जी और उपाध्यक्ष राजेंद्र जी पाठक जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो भी आ जाएं। चलिए, अब मैं सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट स्टेज पर बैठें, हमारा सम्मान स्वीकार करें। चलिए, सम्मान की कड़ी में हमारे ग्रुप के जैसे भी मैं नाम बोलूँगा सभी लोग 2-2, 3-3, 4-4 करके मुख्य अतिथियों का हमारे आज के सभी लोग तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टिका पहनाकर सम्मान करेंगे। आज के हमारे निर्णायक श्रीमती सिंपा भाभी जी, महावीर कुमार जी भी पधार चुके हैं। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि मंच पर आचार्य भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही जो आपको डेकोरेशन की भूमिका निभाई है बहुत अच्छे तरीके से हमारे कार्यक्रम के संयोजक जी श्री नीलेश जी गड़ा, श्री विवेक जी चौधरी, श्री गौरव जी कटरिया जी और श्री राकेश जी बरोदिया शिक्षक, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस कार्यक्रम में। चलिए, स्वागत बेला प्रारंभ करते हैं। स्वागत हमारे जैन समाज गुना के अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हमारे ही ग्रुप के अध्यक्ष श्री मनोज जी चौधरी, श्री मंत्री श्री गुंजन जी गोयल, उपाध्यक्ष श्री विनय जी पहुँचेंगे तीनों, और हमारे जैन समाज गुना के सम्मानीय अध्यक्ष जी का माला, तिलक और पट्टिका पहना कर सम्मान करें। सभी लोग जोरदार तालियों से। परंपरा हमारी गुना की है कि सम्मान में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, तो आगे से पीछे तक सभी हमारे अतिथियों के सम्मान में ताली बजाएं। हमारे महामंत्री जी के सम्मान के लिए हमारे सह मंत्री श्री रूपेश जी, कोषाध्यक्ष श्री जितेंद्र जी और ऑडिटर महोदय श्री विवेक जी चौधरी पहुँचेंगे और हमारे महामंत्री जी का सम्मान तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टिका पहनाकर सम्मान करेंगे। हमारे मंत्री जी श्री अजय जी टिंकू भैया के सम्मान के लिए हमारे संगठन मंत्री श्री अर्पित जी धन्यवादा, प्रचार मंत्री श्री कपिल जी और गौशाला संयोजक श्री मनोज जी गौशाला पहुंचेंगे हमारे मंत्री जी का स्वागत के लिए। जिनका नाम पुकारा जाए कृपया शीघ्रता से मंच पर पहुंचेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष जी का सम्मान करने के लिए खेल संयोजक श्री अमर राहुल जी चौधरी, यात्रा संयोजक श्री विकास जी बरसत और धार्मिक कार्यक्रम संयोजक अवनीत जी म्याना वो साथ बाहर हैं, इसलिए मीडिया प्रभारी श्री राजकुमार जी कालाबाग पहुंचेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष जी श्री संजय जी सोना ट्रेडर्स का सम्मान करेंगे। अगले हमारे कमेटी के सम्मानीय अजय भाई साहब का स्वागत के लिए संस्थापक अध्यक्ष जी श्री मुकेश जी, वकील साहब श्री नीलेश जी गड़ा और श्री शैलेंद्र जी हमारे LIC पहुंचेंगे हमारे अजय भाई साहब का सम्मान के लिए। आइए भैया आयुष जी पहुँचे आप ऊपर। आज के सुरेश भाई साहब कहाँ हैं? सुरेश भाई साहब का सम्मान करने के लिए अगले हमारे सोनू जी किलेदार, श्री नीलेश जी रेलवे, अमित जी पांडे, श्री अजित जी भीमराज पहुँचे और हमारे सुरेश भाई साहब का सम्मान करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आज के प्रायोजक श्री आनंद कुमार जी गुड्डू भैया के सम्मान के लिए श्री सचिन जी, श्री आशीष जी, श्री सुलभ कुमार जी बॉबी भैया, श्री चंद्रेश जी जैन क्रॉकरी, श्री प्रशांत जी पहुँचे
और श्री मितिन जी खुटियावत, हमारे ग्रुप के कुछ हमारे साथीगण 4 से 5 साथीगण 10 इलेक्शन पर्व में पश्चिम बंगाल पर धर्म ध्वजा लहराने के लिए गए हुए हैं। उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जी और प्रमाण सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से गुना से 10 दिन बाहर रहकर धर्म की प्रभावना करते हैं। ऐसे सभी के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। अगले हमारे श्रीमती बबली भाभी जी के सम्मान के लिए हमारे ग्रुप की 3 सदस्या पहुंचेंगी। तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टी का पहनाकर स्वागत करें श्रीमती बबली भाभी जी का। संजय जी अब हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य निर्णायक श्री महावीर जी भाई साहब का स्वागत करने हमारे पूर्व मंत्री श्री प्रदीप जी बरखेड़ा जी, संजीव जी गोयल जी, प्रिंस जैन, विवेक भैया मुरानिया पहुँचे, स्वागत करें। चलिए, हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य प्रायोजक श्री आशीष जी, श्री अरविंद कुमार जी, आशीष जी, अंकित जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। भाभी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो भी आ जाएं और उनका स्वागत करने के लिए हमारे ग्रुप के श्री सौरभ जी पिपरई, श्री सचित जी, श्री मयंक जी पहुँचेंगे। श्री राकेश जी बड़ौदिया शिक्षक, राकेश जी पहुँचे, आशीष भैया का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टी का पहनाकर स्वागत करें। और हमारे आज के जो प्रायोजक हैं उनमें से आयुष भैया पाटिल का भी सम्मान करने के लिए श्री विशाल जी और प्रदीप छतरपुरिया जी पहुँचेंगे। पहुँचे आए विशाल जी, संजय जी, हमारे संजय जी आकाश प्रेस पहुंचेंगे आयुष भैया के सम्मान के लिए। चलिए, अब स्वागत बेला को हम यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम के लिए मैं सभी से, हमारे मुख्य अतिथि हैं और जो हमारे आज के प्रायोजक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के मुख्य अतिथि जी हमारे यहाँ आगे पंक्ति में स्थान ग्रहण करें और हमारे प्रायोजक महोदय कुर्सी पर, और हमारे आज के जो निर्णायक महोदय हैं उनके लिए बीच में विशेष स्थान यहाँ पे दिया गया है, जो पूरा निर्णय यहाँ से सीधा देखेगा। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मजा नहीं आया, इतने गुना के अतिशयकारी बाबा और उनकी जयकार भी आवाज न निकले। बोला चेतन चमत्कारिक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अब लगा कि प्रभु के पास हमारी आवाज पहुंच गई है। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जबलपुर में विराजमान नवाचार्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरूपक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। चलिए, अब स्वागत बेला को विराम देते हुए कार्यक्रम का सुचारू रूप से प्रारंभ करने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य हीरो के रूप में जो भूमिका निभाने जा रहे हैं, ऐसे हमारे जोरदार ताली बजाएं श्रीमती सोनाली जी, शैलेंद्र कुमार जी के लिए आगे मंच
शैलेंद्र कुमार जी, श्रीमती सोनाली जी आए और पूरा मंच का संचालन किस तरह से कार्यक्रम, और इतना आनंद आएगा इस कार्यक्रम में, आप घड़ी नहीं देखेंगे, सिर्फ आप कार्यक्रम को देखेंगे। चलिए चलते हैं, कौन बनेगा सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती कौन। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पारस प्रभु को नमन करके, पारस प्रभु को नमन करके ये आगाज करते हैं। चलिए आज के स्मार्ट श्रीमान श्रीमती प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अरे मुझे अच्छी नहीं लग रही है आपकी ये खामोशी। अरे चुप चुप क्यों बैठे हो, अरे चुप चुप क्यों बैठे हो, आओ थोड़ा शोर करते हैं। अरे चुप चुप क्यों बैठे हो, आओ थोड़ा शोर करते हैं, मजा आ जाए, ऐसा कुछ पुरजोर करते हैं। और मुझे अच्छी नहीं लग रही आपकी ये खामोशी। एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ, हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आ गए हम फिर से इस प्रोग्राम को करने, फिर से किस माँ श्रीमान श्रीमती को चुनने। सभी मिल ताली बजाओ ना, सभी मिल ताली बजाओ ना। अरे भगवान, ये संगीत निशा का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा। ये वीर शासन ग्रुप का स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का प्रोग्राम है और हमें फटाफट ये प्रोग्राम शुरू करना है। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो शुरू 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 शुरू, कहाँ से करें प्रोग्राम शुरू। अरे अब ये भी मुझे बताना पड़ेगी कि कहाँ से शुरू करना है। अरे हर प्रोग्राम की शुरुआत हम प्रभु वंदना से करते हैं ताकि हमारा ये कार्यक्रम निर्विघ्न और आनंद संपन्न हो। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो। मेरी विनती यही है बड़े बाबा, कृपा बरसाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है छोटे बाबा, कृपा बरसाए रखना। लो हो गई प्रभु वंदना, अब बताओ क्या करना है। आज आपको हो क्या गया है, हर बात मुझे ही बतानी पड़ रही है। अरे अब हमारे जो अतिथि हैं और ये दर्शक हैं, हमें इनका स्वागत करना है। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, इतने प्यारे अतिथि और आप पधारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन। लो हो गया अतिथियों का अभिनंदन, अब बताओ क्या करना है। अरे बाबा हद हो गई अब तो। अब हमें अपने प्रतिभागियों को मंच पर बुलाना है। अच्छा ऐसा है, तो ये लो। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार है। देर लगी आने में इनको, शुक्र है फिर भी आए तो। लो कर दिया प्रतिभागियों का अभिवादन, अब बताओ क्या करना है। सोनाली, मुझे लगता है कि आज आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप ऐसा करो, आप जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, मैं प्रोग्राम को शुरू कर लेता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली और आपको छोड़ के तो बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगी। इस जन्म के अगले 7 जन्म तक कहीं नहीं जाऊंगी छोड़कर। वो तो मैं अभी तक थोड़ा आपकी टांग खींच रही थी, मजाक मस्ती कर रही थी। चलिए आज आप और हम दोनों मिलकर ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ट्रैक पे आ गई। ओके चलिए, पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं। आज की ये खूबसूरत शाम आपके नाम करते हैं। अरे एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज का यह प्रोग्राम आप सबके नाम करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारा आज की इस प्रतियोगिता के चारों प्रतिभागी जोड़ी, जिसे हमने कल ऑडिशन के माध्यम से सिलेक्ट किया है, उन्हें मंच पर सम्मान के साथ आवाज़ देते हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारी होशियार टीम को, और इसका नेतृत्व करने के लिए मैं मंच पर बुला रहा हूँ श्रीमती अंजलि जी और श्री अतुल कुमार जी। कृपया जोरदार तालियों से हमारे आज की होशियार टीम का स्वागत करें। देखिए तालियों में बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। हमारी ये सभी प्रतिभागी बहुत ही मशक्कत करके यहाँ तक आए हैं, तो जोरदार तालियां हमारी होशियार टीम के लिए। आइए इसी क्रम में मैं श्रीमान जी आप इस तरफ बैठे। अब हमारे दूसरे प्रतिभागी के रूप में हमारी समझदार टीम है,
श्रीमती प्रीति और इनके श्रीमान संजय जी, जोरदार तालियों से स्वागत। आइएगा संजय जी, प्रीति जी। ये है हमारी समझदार टीम। बिल्कुल, हमारी समझदार टीम आज की दूसरी प्रतिभागी जोड़ी जो आज के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का खिताब जीने के लिए कसमस करेगी। आइए, आपका स्वागत है। तीसरी प्रतिभागी जोड़ी के रूप में अब मैं आवाज़ दे रहा हूं जो हमारी सयाने टीम का नेतृत्व करेगी, श्रीमती सीमा जी, श्री सुमित कुमार जी। जोरदार तालियां हो जाएं। आइए, आपका स्वागत है। बुलाना चाहूंगी हमारी चौथी प्रतियोगी टीम, श्रीमती निधि जी, श्रीमान शैलेंद्र जी। ये है हमारी आज की ज्ञानी टीम। जोरदार तालियां हमारी इन चारों टीम के लिए। आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी चारों प्रतिभागी जोड़ियां अब मंच पर आ चुकी हैं। सोनाली जी, देखिएगा, होशियार, जीतेंगे इस बार, समझदार, हम भी हैं तैयार, सयाने, सब पर भारी, ज्ञानी, जीत हमारी। वाह, मुझे तो सोनाली ये चारों टीमें बड़ी धुरंधर लग रही हैं। अब इसका फैसला कैसे करेंगे कि इसमें से सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का खिताब कौन जीतेगा? देखिए, इसकी टेंशन आप न बिल्कुल मत कीजिए। इसके लिए हमने एक स्मार्ट श्रीमान और स्मार्ट श्रीमती को निर्णायक के तौर पर बुलाया है, जो ये आज का फैसला करेंगे कि आज का स्मार्ट श्रीमान और श्रीमती का खिताब किसके सर पर जाएगा। बिल्कुल सही। हमारी निर्णायक टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि कल ऑडिशन के माध्यम से हमने 4 प्रतिभागी जोड़ियों को आज के इस फाइनल राउंड के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। और ये चारों प्रतिभागी जोड़ियाँ आज हमारी जो संयोजक टीम है उन्होंने 6 राउंड इनके लिए तैयार किए हैं। और इन 4 ही प्रतिभागी जोड़ियों को उन 6 राउंड की कसौटी पर खरा उतरकर अपने आप को सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के लिए हकदार बनाना होगा। इसलिए आप सभी, मुझे पता है कि पूरी जोश और होश के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आइए सीधे सीधे चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की ओर। चलने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वही जला रह जाएगा। जिस दिए में तेल होगा वही जला रह जाएगा। सुनिए, आप अपने प्रतियोगियों के चक्कर में आप अपनी इतनी प्यारी ऑडियंस को भूल जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जनता जनार्दन होती है और बिना जनता के ये कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने जो इनाम इन विजेताओं के लिए रखी है उससे भी बड़ी इनाम आज की जनता जनार्दन के लिए रखी है। लेकिन एक बात पूछूं कि इतनी सारी जनता और इतनी कम इनाम हम देंगे कैसे? देखिए, इसका फैसला करने के लिए हमने एक स्मार्ट निर्णायक को बुलाया है, जो कि हम में से कोई नहीं होगा। वो एक सरप्राइज है। वो निर्णायक कौन होगा वो आप सबके बीच है, जो अगले राउंड में आपके सामने आएगा। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ना ही कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है, ना ही कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ाना है। बस आपको अपनी कमर सीधी करके स्माइली फेस के साथ बैठना है। वो निर्णायक हमारे वो चेहरा ढूंढ कर लाएंगे, वो कौन है, लकी पर्सन। बिल्कुल सही। इस राज को थोड़ा सा राज दे देते हैं। थोड़ी देर बाद हम इस राज को आपके सामने भी खोल देंगे कि कौन हमारे आज के भाग्यशाली दर्शक होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी और ढेर सारी इनाम हमसे ये लेकर जाएंगे। वीर शासन ग्रुप के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती की इस प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जनता एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करे कि मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करूँ। चलिए चलते हैं। और आज का है प्रोग्राम हम आज शुरू करते हैं। सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती कौन? वीर शासन ग्रुप के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के सबसे पहले राउंड की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला राउंड है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सभी प्रतिभागी ध्यान से सुने गेम के क्या नियम हैं। देखिए प्रतिभागी मेरी तरफ ध्यान दें। ये राउंड है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। स्क्रीन पर आपके सामने एक सवाल आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे A, B, C, D। ठीक है, आपको उन ऑप्शनों को सही क्रम में जमाना है। जमाने के लिए आपको क्या करना है कि आपके सामने जो बोर्ड रखा हुआ है और जो मार्कर रखा हुआ है
आपको उस पर सही क्रम लिखना है। उदाहरण के तौर पर यदि सही क्रम BDCA है तो आपको इस बोर्ड पर BDCA लिखना है, और इस बोर्ड को आप दोनों में से कोई भी प्रतिभागी खड़े होकर इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर करना है। जो सबसे पहले उठेगा उसका ही आंसर मान्य होगा और सही होगा। देखिए, ये बजर बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, इस राउंड में बजर भी उपयोग नहीं करना है। एक बार और बता दूं, जैसे ही 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे उसी के साथ ही 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड के समय के अंदर ही आपको सही क्रम लिखकर खड़े होकर उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है? लेकिन यदि आंसर हुआ सही तो होंगे +10 और गलत हुआ तो होंगे -5। शुरू से ही -5 हो जाएंगे। क्लियर है? फास्टेस्ट फिंगर फास्ट का जो पहला राउंड है उसमें यदि आपने सबसे पहले अपने बोर्ड को ऊपर डिस्प्ले किया और आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेंगे +10, और यदि आपका जवाब गलत हुआ, देखिए अगर यदि दोनों खड़े होंगे तो हमारे जज बताएंगे कि ये फैसला यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मनोज जी, हमारी जनता और प्रकाश जी जो निश्चय और हमारे निर्णायक इसका फैसला करेंगे कि किसका सबसे पहले डिस्प्ले सबसे ऊपर था, उसी से हम आपका सवाल जवाब मांगेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि ये पहला राउंड ही आपको माइनस करने का हो जाएगा। तो चलते हैं वीर शासन ग्रुप के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के पहले राउंड फास्टेस्ट फिंगर फास्ट का पहला प्रश्न ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुना जैन समाज के अध्यक्षों के नाम को उनके कार्यकाल के आधार पर पहले से बाद के क्रम में जमाएं। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। सबसे पहले सयानी टीम ने जवाब लिखा है BDAC। कंप्यूटर जी बताइए कि सही जवाब क्या है? कंप्यूटर जी सही जवाब। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। बहुत बिल्कुल बढ़िया। सही। और हमारी सयानी टीम ने इस राउंड में अपना खाता खोल लिया है, जो कि वाकई में सब पर भारी हो गए हैं। बहुत बढ़िया। इनको मिलते हैं +10। चलिए। आइए फास्टेस्ट फिगर फास्ट का दूसरा प्रश्न ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर, ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से इन 4 तीर्थंकर के नाम क्रम से लगाएं। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। सबसे पहले होशियार टीम ने जवाब दिया है B, BCDA। कंप्यूटर जी बताइए कि सही जवाब क्या है? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। बहुत बढ़िया। सही जवाब। जोरदार तालियां हो जाएं हमारी होशियार टीम के लिए। जीतेंगे जो इस बार। जीतेंगे इस बार होशियार। निर्णायक जी होशियार के +10। चलिए सब फास्टेस्ट फिंगर फास्ट का तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम उनके कार्यकाल के आधार पर क्रम से जमाएं। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। समय समाप्त। सबसे पहले ज्ञानी टीम ने डिस्प्ले किया है अपना बोर्ड। इनका जवाब है CADB। लिखा है ऊपर। कंप्यूटर जी सही जवाब बताया जाए क्या था? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। बिल्कुल सही। बिल्कुल जोरदार सही। तालियां हो जाए हमारी ज्ञानी टीम के लिए। +10 जीत हमारी। चलिए कंप्यूटर महाशय
अगला प्रश्न, सभी प्रतिभागी की निगाहें स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। गुना नगर में हुए चातुर्मासों को पहले से बाद के क्रम में जमाएं। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। अभी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमारे निर्णायक इस बात का फैसला करेंगे कि सयाने और ज्ञानी टीम में से किसका थोड़ा टाई डिस्प्ले लग रहा है दोनों के बीच तभी में। उसी का ये वीडियो द्वारा चेक करके बता दें। सी ए बी डी देखते हैं कंप्यूटर जी सही जवाब बताए। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। ओहो, निर्णायक जी ज्ञानी टीम के -5 किए जाएं। देखिएगा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। ये पहला राउंड ही आपको जहाँ स्कोरिंग दे रहा है -5 वहीं आपको माइनस भी करने हो रहे हैं, इसलिए आप जब तक पूरी तरीके से श्योर ना हो तो इसका जवाब देने की जल्दबाजी ना करें। चलिए तैयार हैं? फास्टेस्ट फिंगर फास्ट का अगला। आखिरी प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार माह के नामों को पहले से बाद के क्रम में जमाएं। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। हमारी ज्ञानी टीम बताइए क्या आपके आंसर हैं। ABCD। ABCD इन्होंने जवाब दिया है। कंप्यूटर महाशय कंप्यूटर जी बताइए कि सही जवाब क्या था। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। गलत निर्णायक जवाब। जी, ज्ञानी टीम के -5 फिर से। ज्ञानी टीम जागो, ये क्या कर रहे हो? माइनस। अरे आप ये क्या कर रहे हो? और ये 200 के नोट को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं, देखो आज सुबह जब मैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया था हाँ, तो पेट्रोल पंप वाले ने मुझे 200 का नकली नोट पकड़ा दिया। आप भी ना बहुत ही भोले हो। हर कोई आपको बस बेवकूफ बनाकर चला जाता है। शुरुआत तो तुम्हारे पापा ने की थी। आप बात बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों ले आते हो? देखो ऐसा है, जब टीवी खराब होती है तो कोई टीवी को थोड़ी कुछ बोलता है, गाली तो कंपनी वालों को ही सुनना पड़ती है ना। देखो ऐसा है कि मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ आपके यहाँ। आप ही गए थे 100 लोगों की बारात लेके, पों पों करते हुए, नागिन डांस करते हुए। ऐसे ही नहीं आई हूँ मैं। और मेरी शराफत तो देखो, आपको बिना देखे ही मैंने आपसे शादी कर ली थी। और मेरी शराफत देखो कि मैंने देखकर भी तुम्हें इनकार नहीं किया। आपको अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत थी तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों कोई शादी? अरे मुझे बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। अब पंगा ले लिया है तो झेलो। वो तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन यार एक बात बताओ कि मेरे में तुमने ऐसा क्या देखा जो तुमने मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? अब क्या बताऊँ, मैं ना बचपन में अपने मामा जी के घर आती थी तो बालकनी से 1-2 बार आपको बर्तन मांजते हुए और कपड़े सुखाते हुए देख लिया। देखो उस टाइम तो क्या है कि मैं अपनी मम्मी की थोड़ी हेल्प करता है। वैसे जब आप मायके जाती हो ना तो मैं तब तक बर्तन नहीं मांजता जब तक कि कढ़ाई में चाय बनाने की नौबत नहीं आ जाती। और चाय की बात चली तो मैं आपको बताऊं कि आप चाय बहुत टेस्टी बनाती हो। आखिर इतनी टेस्टी चाय बना कैसे लेती हो? वो कुछ नहीं, जब मैं चाय बनाने के लिए अदरक कूटती हूँ तो आपको याद कर लेती हूँ। देखो आप आती कर रही हो, अपनी घर की बात को सबके सामने ला रही हो। देखो आप बस करो वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। जाग जा नहीं तो चूहे से कौन डरता है? अरे देखो अब हद हो गई। शादी के समय 7 फेरे लेते वक्त तुमने ये वादा किया था कि तुम मेरी इज्जत करोगी, मुझसे झगड़ा नहीं करोगी, फिर इतना बदल क्यों गई? आपको मैनर्स नाम की चीज़ भी कोई पता है ना? मैनर्स भी तो एक चीज़ होती है। आप जो 100 लोगों को और इतने रिश्तेदारों को लेके गए थे उनके सामने थोड़ी बहस करती मैं। चलो अब बहस करना बंद करो भगवान और कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। ठीक है। आइए चलते हैं। निर्णायक जी
ये स्कोर बोर्ड हमारे सामने आ गया है। आइए देखते हैं कि किस टीम को इस पहले राउंड के बाद कितने स्कोर अर्जित किए हैं। होशियार टीम को मिले हैं 10 अंक। जोरदार तालियां हो जाए। +10। समझदार टीम अभी 0 पर है। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे राउंड हैं। कल भी आपने देखा वो अंताक्षरी में जो सबसे 4th पे थे वो पहले नंबर पे चले गए, तो होता है। अभी बहुत सारे राउंड आपको स्कोर लग लिए। ऑल द बेस्ट। और हमारी सयाने टीम को भी मिले हैं 10। +10। ठीक है। और हमारी ज्ञानी टीम ने माइनस में जाके अपना कोई खाता +10 थे। फिर से 0 कर लिए। कोई बात नहीं, आइए। बहुत पड़ा हुआ है सामने अभी। सोनाली, वो स्पेशल गेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारी जनता को जी हाँ, इनाम अब देगी। इंतजार खत्म। वो गेस्ट है अब आपके सामने, देखिए ये स्क्रीन पर, सभी की निगाहें स्क्रीन पर। ये है हमारे वो स्पेशल गेस्ट। ये आज उस भाग्यशाली जो यहाँ पर भी है, शायद मैं जानती हूँ, ये है हमारे राजकुमार भाई साहब की बहू रानी। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, श्रीमती जलज जैन जी। बिल्कुल, आइए। और हमारे वीर शासन ग्रुप के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, कैमरामैन कि इस लकी पर्सन हमारे लकी पर्सन के लिए गिफ्ट। चलिए बिना किसी देरी के चलिए चलते हम वीर शासन ग्रुप के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती प्रतियोगिता के दूसरे राउंड की ओर। हमारा दूसरा राउंड है, कंप्यूटर जी दूसरा राउंड पेश किया जाए। पिछली जो राउंड था उसमें कुछ प्रतिभागी जोड़ियों ने हड़बड़ी करी जवाब देने में। क्या है, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना है और दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाकर आपसी तेल में, क्योंकि ये जोड़ीदार है, स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का प्रोग्राम है, तो दोनों का आपस में सामंजस्य करके सही उत्तर को जनता के सामने प्रस्तुत करना है। तो आइए चलते हैं इस राउंड की और ओर। मैं हमारी ऑडियंस से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया इनको बताने की जरूरत ना करें, इनको खुद ही ये गेम खेलने दें। बहुत ध्यान से खेलिएगा। चलिए। चलिए, पहला क्लू आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। बजर, किसका बजर पहले प्रेस हुआ है? निर्णायक जी। समय समाप्त। निर्णय जी बताएं। सबसे पहले समझदार टीम ने समझदार टीम ने सबसे पहले जवाब दिया। आइए पूछते हैं कि इनका जवाब क्या है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। चलिए देखते आपने हैं। इनका जवाब सुन लिया। कंप्यूटर जी बताइए कि सही जवाब क्या था। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही आंसर। समझदार टीम के होते हैं +10। आइए इस राउंड के दूसरी क्लू की ओर चलते हैं। चलिए, आपकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से अगला खेलिएगा। क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्णायक जी बताइए, समझदार टीम। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। चलिए देखते हैं इनका उत्तर सही है या नहीं। कंप्यूटर महाशय बताइए। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझदार टीम के +10। बाकी तीनों प्रतिभागी टीम जागिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब जाएंगे। ज्ञानी, होशियार, समझदार। चले देखते चलिए। हैं। अगला भजन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्णायक जी, समझदार टीम। निशि भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जी, इनका जवाब सुन लिया सभी ने। कंप्यूटर महाशय बताइए, इनका सवाल सही है या? बिल्कुल सही, +10। जोरदार तालियां हो जाएं हमारी इस टीम के लिए। आइए देखते हैं अगला क्लू। चलिए, अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर।
निर्णायक जी, समझदार टीम। हर साल सखर जी में मेरी एक हाजिरी। चलिए, इनका जवाब सुन लिया। कंप्यूटर महाशय बताएंगे सवाल सही है या नहीं। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हमारी समझदार टीम। अब बिल्कुल लगता है तैयार हो गई है। समझदार टीम बहुत समझदारी के साथ इस गेम को खेल रही है। चलिए बिना किसी देरी के अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्णायक जी बताइए। अभी कंफ्यूजन है, थोड़ा समझदार फैसला और हमारे ज्ञानी निर्णायक टीम करेंगे में। वीडियो देखकर कि किसने पहले बजर दबाया समझदार है। और ज्ञानी टीम में। अच्छा बताइए, इनका आंसर सही है या नहीं। होली खेले मुनि राज अकेले वन में, होली खेले मुनि राज अकेले वन में। क्या बात है, समझदार टीम +10। जागो होशियार ज्ञानी सयाने। चलिए अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्णायक जी कंफ्यूज है, कोई कह रहा है ज्ञानी, कोई होशियार। चलिए, निर्णायकों ने कहा है कि इस बार होशियार टीम ने पहले बजर दबाया है। आइए देखते हैं। झूले झूले पले ना महावीर मोरे, झूले झूले पले ना महावीर मोरे। चलिए कंप्यूटर महाशय बताइए इनका आंसर। देखिए, हमने जो डिजाइन किया है, यदि वही भजन होगा तो अंक मिलेंगे। हाँ। ये संयोजक मंडल की बिल्कुल मेरे फिक्स है। महावीर झूले पलना, सनपति वीर झूले पलना। इन्होंने निर्णायक जी क्या कहना है आपका? संयोजक मंडल ने जो हमारा डिजाइन तैयार किया है और जो भजन इसके लिए रखा है और जो किलो आए थे, झूले पलेना मेरे महावीर, झूले पलेना। निर्णायक जी बताइए, सही है? सही है। होशियार टीम के होते हैं प्लस वन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, इस राउंड को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। सुनो, हाँ सुनाइए। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि पेट्रोल पंप पे गए थे, किसी ने 200 का नकली नोट थमा दिया। हाँ हुआ ना आज। अब आप ये बताओ, जब भी पेट्रोल भरवाने जाते हो तो मुझे बाहर खड़ा क्यों कर देते हो? अरे भगवान, वहाँ देखा नहीं कितना बड़ा बोर्ड लगा रहता है, किस चीज़ का? आग आग लगाने वाली विस्फोटक सामग्री को अंदर ले जाना मना है। अच्छा, इसलिए आप मुझे कहीं बाहर ले जाते हो तो हेलमेट पहनकर जरूर जाते हो। देखो, वो तो मैं करता हूँ। और एक बात और बता दूँ कि जो हेलमेट होता है और जो पत्नी होती है, दोनों का स्वभाव भी एक जैसा होता है। दोनों को सिर पे बैठा के रखो तो जान बची रहती है। ये आप बहुत अच्छा करते हो कि जान है तो जहान है। देखो, मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं आपसे कोई झगड़ा करने का मौका ही नहीं दूँ। मैं आपके मौके की मोहताज नहीं हूँ। देखो, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप प्लीज मुझसे झगड़ा मत करा करो, मत करा करो, मत करा करो, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो क्या मैं आपकी इज्जत नहीं करती? आपको पता है मैं कितनी इज्जत करती हूँ आपकी। आपके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। लेकिन आप तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। हे भगवान, तेरी माया कोई समझ नहीं पाया। सुनो, आपको बाद में समझा दूंगी, अभी अब अपन गेम कर लें पूरा। चलो। चलिए, निर्णायक महोदय आपकी स्कोर हमारे बीच आ चुका है। हम देखते हैं किस प्रतिभागी जोड़ी को। और अब बारी है दर्शकों के बीच से उस दूसरे लकी पर्सन का चुनाव करने की। वो कौन भाग्यशाली दर्शक होगा जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट द्वारा चुना जाएगा। और हमारी ये न न न न नहीं 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 न न न न न गेस्ट ने आज के लकी पर्सन के लिए चुना क्या है। बात है, देखो पूरा वीर शासन ग्रुप के सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध है पूरी कि गुना हम- समाज तो पसंद करती है हमारे अंकल जी को, चाचा जी को।
कैमरामैन को भी अंकल जी ही पसंद आए, क्या बात है। कैमरामैन अगली बार ये ध्यान रखेगा कि हमारे कई दर्शक ऊपर भी हैं। हेलो, आगे पीछे सभी जगह हैं कैमरामैन, सभी जो छुपे हुए भी बैठे हैं, सबकी जगह सबकी तरफ चेहरे पर जाना चाहिए कैमरे की नज़र। जो इतना ज़्यादा स्कोर करने का मौका देगा कि अभी तक के पिछले दोनों राउंडों में भी आपने इतने अंक अर्जित नहीं किए होंगे, बिल्कुल उतने अंक आप इस राउंड के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। इस राउंड का नाम है बूझो तो जाने। कंप्यूटर जी, हमारा तीसरा राउंड स्क्रीन पर पेश किया जाए। ये भी होगा आपका बजर राउंड। इसके रूल्स आपको बता दूं, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जो कि स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उस सवाल के 5 क्लू होंगे, लेकिन ये 5 क्लू एक साथ स्क्रीन पर नहीं आएंगे, एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे। यदि आपने पहले क्लू पर सही जवाब पहचान लिया तो आपके होंगे +25। बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा था कि इस राउंड में आप ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर सकते हैं। जो जीरो पर हैं वो हाई लेवल पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपने दूसरे क्लू पर सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे +20, आपके 20 अंक होंगे। और इसी तरह का यदि आपने तीसरे क्लू पर जवाब दिया तो आपको मिलेंगे +15, और चौथे क्लू पर जवाब दिया तो आपको मिलेंगे +10। हर क्लू पर आपके 5-5 नंबर कम होते जाएंगे, और 5वें क्लू पर आपको मिलेंगे +5। लेकिन बहुत ध्यान से खेलिएगा, यदि आपने किसी भी स्टेज पर गलत जवाब दिया तो आपके होंगे -10। -10। देखिए, ये राउंड बहुत स्कोरिंग राउंड है, बहुत ध्यान से खेलिएगा, आप बहुत ज्यादा अंक ले सकते हैं। बस हड़बड़ी ना करिए, बहुत इजी है, शांति से खेलिए। ठीक है, लेकिन ये बजर राउंड होगा। प्रतिभागी कोई कंफ्यूजन, आपस में चर्चा कर लो। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? यदि सही जवाब दिया तो +20 या +25, 20, 15, 10, +5। गलत जवाब दिया तो -10। जो पहले बजर दबाएगा उसे मौका दिया जाएगा। बस प्रयास ये करिए कि माइनस ना हो, ठीक है? आप सबको नियम समझ में आए इस राउंड के? बिना किसी देरी के अब ये चलिए, कंप्यूटर महाशय, अगला राउंड ये रहा। बूझो तो जाने का पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से खेलिए। ये ला स्क्रीन पर, ये एक प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित 2 पहाड़ियों पर प्राचीन जैन मंदिर स्थापित है। किसी का बजर प्रेस हुआ? नहीं। किसी का बजर दबाव नहीं आया। चलिए चलते हैं दूसरे किलो की ओर। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह सिद्ध क्षेत्र सती सीता जी की तपोभूमि रही है। यहाँ से सीता जी ने स्त्रीत्व को छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र की पदवी प्राप्त की थी। किसी का बजर? जी, ज्ञानी टीम का बजर प्रेस हुआ है। टीम का बताइए आपका जवाब क्या है? मांगी तुंगी जी। इन्होंने जवाब दिया है मांगी तुंगी जी। इसका जवाब कंप्यूटर जी बताइए कि सही जवाब क्या था? बहुत बढ़िया, मांगी तुंगी जी। जोरदार तालियां। आपने दूसरे क्लू पर सही जवाब दिया था। +20। ऋषभ देव प्रभु की सर्वोच्च मूर्ति का निर्माण, तराश के ऊंचा गिरिवर मिले हमको आदिश्वर। बहुत बढ़िया, ज्ञानी टीम के प्लस होते हैं यहाँ 20। +20, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए कंप्यूटर जी, बूझो तो जानो राउंड का दूसरा सवाल प्रतियोगियों के सामने पेश किया जाए। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह मध्य प्रदेश का एक सांस्कृतिक केंद्र है और इसका संगीत कला, साहित्य, ऐतिहासिक स्मारकों एवं पर्यटन के क्षेत्र में अपना समृद्ध इतिहास है। क्या बात है। सयानी टीम ने बजर दबाया है। देखते हैं कि इन्होंने इन्होंने जवाब दिया है ग्वालियर। कंप्यूटर जी बताइए कि सही जवाब क्या था?
बहुत बढ़िया। सयानी टीम के होते हैं +25। जोरदार तालियां इनके जवाब के लिए। शांति और खुशहाली का। चलिए बिना किसी देरी के अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। किसी का कोई बजर? नहीं। चलिए दूसरा क्लू पेश किया जाए। दूसरा क्लू ये रहा, गांधी जी के अहिंसक विरोध के तरीके से असंतुष्ट होकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र सीधे संघर्ष का रास्ता चुना। कोई बजर? ज्ञानी टीम ने शायद बजर दबाया। निर्णायक जी, ज्ञानी टीम। सुभाष चंद्र बोस। कंप्यूटर महाशय जी बताइए इनका उत्तर सही है या नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हो जाए ज्ञानी टीम के लिए। ज्ञानी टीम ने दूसरे क्लू में बताया +20। बहुत बढ़िया। ज्ञानी टीम के होते हैं यहाँ +20। चलिए बिना किसी देरी के अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। कोई बजर? चलिए अगला क्लू टीवी स्क्रीन पर। संस्कृत नीति कथाओं में इस पुस्तक का प्रथम स्थान माना जाता है। क्या बात है। हमारी ज्ञानी सयानी टीम। पंचतंत्र की कहानियां। इन्होंने जवाब दिया है पंचतंत्र की कहानियां। कंप्यूटर महाशय बताइए इनका उत्तर सही है या नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। हमारी सयानी टीम के होते हैं एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। पास के बिल में एक सांप रहता था। हर बार जब कौए के बच्चे होते वह सांप उन्हें खा जाता। कौवा बहुत दुखी था, परंतु वह बुद्धिमान भी था। एक दिन कौए ने योजना बनाई। उसने एक राजमहल के झरोखे से। चलिए ये कहानियां तो आपने सभी लोगों ने बचपन से सुनी होगी। आइए चलते हैं, बूझो तो जानो राउंड का। एक से एक धुरंधर है हमारे सारे प्रतिभागी। चलिए बिना किसी देरी के अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बुंदेलखंड का एक प्राचीन अतिशय क्षेत्र है जिसका जीर्णोद्धार मामा भानेज के नाम से प्रसिद्ध बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से किया जा रहा है। कोई बजर? चलिए अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस युग के महान तपस्वी प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पदार्पण अनेक बार इस क्षेत्र पर हो चुका है। कुंडलपुर जी। कुंडलपुर जी। देखते हैं इनका उत्तर सही है या नहीं। कंप्यूटर महाशय बताइए। समझदार की टीम के होते हैं यहाँ -5 -10। इस राउंड का रूल था सोनाली जी। अच्छा, कि -10 होना है, तो इनके होते हैं -10। चलिए कोई बात नहीं। तेरा हर एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया। ये थे बीना बाहरा के। वितराग प्रभु इस जग को अब तेरा ही सहारा है। द्वार जो तेरे बंद हुए आँखों ने नीर बहाया। ओ मेरे प्रभु तेरा जिन शास्त्र। चलिए बूझो तो जानो राउंड का अगला प्रश्न बहुत ध्यान से ये खेलिएगा। रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला क्लू। ध्यान से देखिए। यह एक स्तनधारी जानवर है जिसका शरीर सुगंधित
सुगठित लंबी टांगे तथा पूंछ छोटी होती है। क्या बात है, हमारी सयाने टीम। सयाने, और इन्हें किसने बनाया पहले? सयाने टीम का है कस्तूरी। कस्तूरी। इन्होंने उत्तर दिया है। कंप्यूटर महाशय बताइए इनका उत्तर सही है या नहीं। इन्होंने बोला है कस्तूरी हिरण। वाह क्या बात है, बहुत सही उत्तर। यहाँ इनके होते हैं +20। ढूंढी है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। और इस राउंड को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, आज बहुत संस्कृत झाड़ रहे हो। क्यों नहीं, आखिर मैंने संस्कृत से एमए किया है। अच्छा, चलो ये बताओ, एक प्रश्न पूछूं आपसे? पूछो, बिल्कुल पूछो। संस्कृत में, संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? हाँ। एक बात बताऊं, संस्कृत तो छोड़ो, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। अच्छा, आप आज ये बताओ, आज बार बार क्यों बोल रहे हो कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है? मैंने आज तक तो ऐसी कोई हरकत नहीं करी आपके साथ। देखो ऐसी बात है, भगवान के बाद पत्नी ही होती है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और एक बात बता दूं, पत्नियां दुनिया का इकलौता ऐसा आतंकवादी संगठन होता है जो अपने किए गए हमलों की जिम्मेदारी भी नहीं लेता। अब देखो ना सोनम रघुवंशी को, दिखने में कितनी मासूम लगती थी। देखो आप टेंशन मत लो, मुझे अब इतना तो समझ में आ गया कि आप मुझे पहाड़ों पे घुमाने क्यों नहीं ले जाते हो। देखिए मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, आप रिलैक्स हो जाओ, मैं तो बहुत अच्छी पत्नी हूँ। देखो एक बात बता दूं, अच्छी पत्नियां वो होती हैं जो पति को अच्छी तरीके से सताती हैं, और बुरी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को बुरी तरह सताती हैं, लेकिन सताती तो दोनों है ना। अरे आप रिलैक्स हो जाओ, अपन प्रोग्राम शुरू कर लें अभी। जैसी आपकी मर्जी, चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आइए, स्कोर बोर्ड हमारे सामने आ चुका है और हमारे स्पेशल गेस्ट लकी दर्शक का चुनाव फिर से करेंगे। कैमरामैन आइए, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ। अभी जो टीम का स्कोर है, होशियार टीम के +20, समझदार के +40, सयाने +80। और जोरदार तालियां इनके लिए, और इनकी गिफ्ट पहुंचाई जाए इन तक। चलिए इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते सरे हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े चलिए। हम ढेर सारी इनाम आपके बीच इस तरीके से लेके जाएंगे, और कार्यक्रम के आखिर में ये बहुत बड़ी प्राइज जो सरप्राइज है हमारे एक भागशाली दर्शक को देके जाएंगे। आइए चलते हैं वीर शासन ग्रुप के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के चौथे राउंड की ओर। कंप्यूटर जी, चौथा राउंड स्क्रीन पर पेश किया जाए। आइए इस राउंड के रूल में आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, बजर राउंड है। जो पहले बजर दबाएगा उसे मौका दिया जाएगा। दो फेमस पर्सनैलिटी को मिलकर, दो फेमस पर्सनैलिटी के फेस को मिलाकर एक फेस हमने बनाया है, और आपको उन दोनों पर्सनैलिटियों को पहचानना है। यदि आपने, उदाहरण के तौर पे मैंने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को मिलाकर एक फेस बना दिया है, और यदि आपने जवाब दिया है जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री नहीं कहा, तो ये जवाब आपका गलत माना जाएगा और आपके होंगे -5। इसलिए जब तक दोनों पर्सनैलिटियों को आप वाकिफ ना हो और पहचान ना जाए, तब तक आप बजट ना दबाएं। चलिए बहुत आराम से खेलिएगा, बहुत बड़ी स्क्रीन है, सभी को सब कुछ दिखाई देगा। यदि आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे +10, और यदि आपका जवाब गलत हुआ तो आपके होंगे -5। आइए कंप्यूटर जी, चित्र पहचानो राउंड का पहला चित्र प्रतियोगियों के सामने पेश किया जाए। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर।
ध्यान से खेलिएगा, बजर राउंड है। बजर प्रेस हुआ। होशियार टीम। होशियार टीम ने सबसे पहले बजर दबाया है। अनिल अंकल और संजय कामनी अंकल। इन्होंने जवाब दिया है अनिल अंकल जी और संजय कामनी जी। कंप्यूटर जी बताइए कि इनका जवाब सही था या गलत। अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। हमारे हमें लगता है बहुचर्चित चेहरे, और मैं जी, समझता हूँ अंकल जी हैं, अंकल जी तो यहाँ बजा रहे हैं, संजय भाई साहब भी। अरे वाह, बहुत बहुत पहचान पाए आपका कि नहीं अपने अभिनंदन, आप को, स्वागत ये वीर बताइए। शासन ग्रुप के परिवार में। और आज हम आपके मुस्कुराते चेहरों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बना पाए, इसके लिए सुनो आपका ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना अनुमति के हमने आपके इस मुस्कुराते चेहरे का इस कार्यक्रम में प्रयोग किया। आपसे अच्छा, बहुत आप बहुत पहले इनसे अभिवादन तो करते पूछो हैं। कि इन्होंने पहचाना कि नहीं अपने चेहरे को? आपने पहचाना क्या? चलिए चलिए दूसरे अगला पिक्चर फेज। की ओर। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। होशियार टीम। होशियार टीम का बजर पहले प्रेस हुआ। विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा। कंप्यूटर महाशय बताइए इनका उत्तर सही है या नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां होशियार टीम के लिए। चलिए चलिएगा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। बहुत ही अच्छा और दिलचस्प राउंड है, आपको बहुत मजा आएगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा। ठीक है कंप्यूटर जी, तीसरी पिक्चर इस राउंड की स्क्रीन पर पेश की जाए। निर्णायक जी, होशियार टीम। नरेंद्र मोदी और मोहन यादव। इन्होंने जवाब दिया है श्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव। कंप्यूटर महाशय बताइए इनका उत्तर सही है या नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए, होशियार टीम। चलिए चित्र पहचानो प्रतीकता के अगले पिक्चर की ओर चलते हैं। सभी लोग ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये बजर राउंड है। देखिए श्रीमान श्रीमती आपस में ही लड़ रहे हैं। देखो अपन दोनों लड़ रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ बेटे को आपका असर सब पर आ गया। चलिए बिना किसी लड़ाई के अगला चेहरा ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्णायक जी, होशियार टीम। लता मंगेशकर, आशा भोसले जी। कंप्यूटर महाशय बताइए लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये उत्तर इनका सही है या? क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया हमारी होशियार टीम के लिए। चलिएगा बाकी टीमें ध्यान से खेलिएगा। अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्णायक जी, कुछ लोग होशियार कह रहे हैं, कोई समझदार कह रहा है। एक बार वीडियो देख लें आप, एक बार पूरी तरीके से प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। थर्ड एम्पायर का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। होशियार टीम। होशियार टीम ने फिर से पहली बार बजर। तुलसी, अनुपमा, रूपाली इन्होंने जवाब गांगुली दिया है तुलसी और स्मृति ईरानी। ठीक है, तुलसी और सीनियर के नाम अनुपमा। में चलेंगे, तुलसी और अनुपमा। देखते हैं कि इनका जवाब कंप्यूटर सही है महाशय गलत। बताइए इनका उत्तर सही है या नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां होशियार टीम के लिए। चलिए बिना किसी देरी के अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। बजर प्रेस हो चुका है। हमारी होशियार टीम। भगत सिंह और मंगल पांडे।
इन्होंने जवाब दिया है भगत सिंह और मंगल पांडे। कंप्यूटर जी सही जवाब स्क्रीन पर पेश किया जाए। जोरदार तालियां होशियार टीम के लिए। बहुत जोरदार तालियां। और इस राउंड को अब हम यहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं कि इस राउंड के बाद हमारी इन चारों प्रतिभागी जोड़ियों का क्या स्कोर रहता है। हमारी सयानी टीम झप्पर भारी यानी जीत हमारी, होशियार जीतेंगे इस बार और समझदार हम भी है तैयार। आइए देखते हैं। हाँ इधर आओ। बोलो, कुछ काम है क्या? कुछ नहीं, वो थोड़ा अपनी उंगली की ताकत चेक कर रही थी। अच्छा, हो गई ताकत चेक। अब बताओ, हो कुछ गई। काम है? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप लड़ बहुत अच्छा लेते हो, चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? अरे भगवान, एक बार जिसका चुनाव किया था उससे लड़ने से फुर्सत मिले तब तो दूसरा चुनाव लड़ू ना। और एक बात पूछूं, आप भी तो बहुत अच्छा लड़ लेती हो, आप क्यों नहीं लड़ लेती चुनाव? देखो, आप ना तो आप चुनाव लड़ रहे ना मैं चुनाव लड़ रही, अपन दोनों तो एक दूसरे से लड़के ही खुश हैं। चलो जैसी आपकी मर्जी, हम दोनों एक दूसरे से ही लड़कर खुश हैं। और इस 80 अंक, बहुत बढ़िया। होशियार और सयाने दोनों बराबर पर चल रही हैं और ज्ञानी टीम के हैं प्लस 40। यह में जैकपॉट राउंड, लेकिन ये जैकपॉट राउंड आप लोगों के सामने आए इससे पहले मैं जनता को नहीं भूल सकता। वही। ये इनाम तो मैंने इनके लिए रखी है। कैमरामैन आइए, हमारे उस लकी पर्सन का चुनाव कीजिए जो हमारी आज की लकी प्राइज का हकदार होगा। चलिए कैमरा जाइए। बात है, जोरदार तालियां। ये स्पीकर के पास में है मेरे, हमारे लकी पर्सन। मैंने इन्हें देख लिया। इन तक कैमरामैन इनकी बहुत अच्छे से फोटो ले लो अब, और इनकी गिफ्ट इन तक पहुंचाई जाए। जोरदार तालियां इन लकी पर्सन के लिए। कैमरामैन पीछे वाले बहुत शिकायत कर रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। अभी जो राउंड होगा वो 5वां राउंड होगा और उस राउंड का नाम है तीर्थ क्षेत्र पहचानो। बिल्कुल ही आसान राउंड है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। बजर राउंड होगा, जो पहले बजर दबाएगा सही जवाब देगा उसके होंगे +10, और यदि आपका जवाब गलत हुआ तो होंगे -5। और सभी रिलैक्स होके खेलो, देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस राउंड में हम आपको स्क्रीन पर एक तीर्थ क्षेत्र का दृश्य दिखलाएंगे। आपको उस दृश्य को देखकर उस सही तीर्थ क्षेत्र को पहचानना है, लेकिन हमने इसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट ये दे दिया है कि जो दृश्य किसी तीर्थ क्षेत्र का होगा और उसके बैकग्राउंड में जो भजन बजेगा वो किसी अन्य तीर्थ क्षेत्र का होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने ऐसा किया है। आपको सिर्फ तीर्थ पहचानना है, लेकिन आपको उस दृश्य के आधार पर ही सही तीर्थ क्षेत्र को पहचानना है। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसको पहले मौका दिया जाएगा। और कंप्यूटर जी यदि मैंने आपको पोज करने के लिए बोल दिया तो आप उसी समय उस स्क्रीन को पोज कर देगा। और इसमें होंगे +10। तो तैयार है हमारी चारों प्रतिभागी जोड़ी इस राउंड को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बहुत ध्यान से खेलिएगा। चलिए, तीर्थ पहचानो, ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला तीर्थ। प्रभु मन भागे हम देहराती जारा में। निर्णायक महोदय, होशियार टीम, जल्दी बोलिए। तीर्थ का नाम जल्दी। तिजारा जी, तिजारा तो इन्होंने जवाब दिया है तिजारा जी। कंप्यूटर जी बताइए कि सही तीर्थ क्षेत्र का नाम क्या था? सही उत्तर कंप्यूटर महाशय पपोरा जी सही जवाब था। यहाँ होते हैं इनके -5। यहाँ होते हैं इनके -5। मैंने कहा था ना, हमने कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस तीर्थ क्षेत्र के दृश्य किसी तीर्थ क्षेत्र का रखा है। आपको सिर्फ पिक्चर और देखना भजन और किसी अन्य तीर्थ क्षेत्र को आपको गुमराह करने के लिए लगा दी है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, वो ध्यान से खेलें। चलिए, अगला तीर्थ क्षेत्र ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर।
अपने शिखर जी का मुझे लगता सयाने है और ज्ञानी में कुछ कंफ्यूजन है। ज्ञानी रुकिए, वीडियो टीवी वीडियो स्क्रीन देख के पर। फैसला होगा। सयाने सयाने टीम बताइए आपका जवाब क्या था? मुक्तागिरी इन्होंने जवाब दिया है मुक्तागिरी। कंप्यूटर जी सही जवाब पेश किया जाए। मुक्तागिरी। जोरदार बहुत बढ़िया। तालियां हो जाए हमारी सयानी टीम के लिए। +10। चलिए अगला तीर्थ क्षेत्र ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। तीरथ महावीर जी में बैठे निर्णायक जी, समझदार टीम। ज्ञानोदय नारेली जी। क्या बोले आप? ज्ञानोदय नारेली जी। नारेली। नारेली इन्होंने जवाब दिया। आइए देखते कंप्यूटर हैं। महाशय बताइए ये उत्तर सही है या नहीं? बैठे महावीर रिम झिम बरसे केशर अबीर। तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर। सही उत्तर है रामटेक। इसलिए यहाँ होते हैं इनके -5। हमारी समझदार टीम के होते हैं यहाँ पर -5। चलिए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला चलिए तीर्थ ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। चांद खिड़ीले जा निर्णायक महोदय, होशियार टीम। सुंदर था वो नारेली। इन्होंने जवाब दिया है नारेली। आइए नारेली। कंप्यूटर महाशय बताइए। चांद खिड़ीले चालो जी सवरिया। चांद खिड़ीले चालो जी सवरिया। ऐसी लागे जी लगन मेरे मन में सजन। प्रभु दर्शन की नैना भर आए कैसी प्यारी रे मूर्तिया। नैना भर आए कैसी प्यारी रे मूर्ति। और सही उत्तर ये रहा आपके सामने नारेली। बहुत बढ़िया। यहाँ होते हैं होशियार टीम के +10। चलिए अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुंडलपुरा के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। कुंडलपुरा के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम। पहुंच। फिर से टाई हुआ है। आप एक बार मैंने कहा था ना कि ये टीमें बड़ी धुरंधर हैं। आप एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख के फैसला करेंगे। होशियार टीम ने निर्णायकों ने बताया है। बताइए आपका सही जवाब। तरलोक तीर्थ बागपत दिल्ली। इन्होंने जवाब दिया है त्रिलोक तीर्थ धाम बागपत। आइए देखते हैं कि इनका जवाब सही है या गलत। कुंडलपुरा के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। और सही उत्तर ये रहा आपके सामने बागपत। बहुत बढ़िया। होशियार टीम के +10। चलिए अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनगर वाले चंदा बाबा। स्टॉप। सयाने टीम बताइए। कुंडलपुर। इन्होंने जवाब दिया कुंडलपुर। देखते हैं कि इनका जवाब सही था या गलत। बताइए। दर पे सवाल सोनगर वाले चंदा बाबा। और ये रहा सही उत्तर। सही जवाब था द्रोणागिरी। इसलिए सयानी टीम को यहाँ पर मिलते हैं -5। इनकी श्रीमती बाद में सही उत्तर दे जरूर रही थी, लेकिन श्रीमान पहले ही दे चुके थे। यही का फैसला हो जाएगा कि हमारा नहीं आज जा का रहे, हो सकता है उनका चेहरा नहीं ऊपर है क्या कहीं पर जाके ये कोई ऊपर का चेहरा है ऐसा है। ऊपर से चेहरा हो तो ये खड़े हो किसका जाइए। चेहरा है? दाएं तरफ है बाएं तरफ। किसका चेहरा है? हाथ दे। अरे वाह, अरे बहुत वाह, बढ़िया, बधाई हो आपको। आपकी इनाम आप तक पहुंचा दी जाएगी। जोरदार तालियां है इस हमारे लकी चेहरे के लिए। अरे वाह, क्या बात है। ये हमारे निर्णायक महोदय के घर गिफ्ट जा रही है। चलिए हम चलते हैं इस प्रतियोगिता के अंतिम राउंड की ओर। इससे पहले मैं स्कोर बता दूं, होशियार टीम के हैं 95। जोरदार तालियां हो जाए।
होशियार टीम के लिए 95। समझदार के हैं 35। जोरदार तालियां हो जाएं इनके सम्मान में। सयाने टीम 85 के साथ है जोरदार तालियां। और ज्ञानी टीम 40 अंकों के साथ खेल रही है। बहुत बढ़िया। यानी कि अभी टक्कर जो चल रही है होशियार के 95 और सयाने के 85 इन दोनों। लेकिन आप घबराइए नहीं, एक ऐसा राउंड जो पूरा पासा पलट देगा। बिल्कुल। इसको कहते हैं जैकपॉट राउंड। इसमें आपको सही जवाब देने पर +20 मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि गलत जवाब हुआ तो -10 भी होंगे। इसके रूल्स मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे और आपको बहुत ध्यान से सिर्फ उस वीडियो को देखना है, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना उसको। अभी आपको कोई बजट नहीं दबाना है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना। उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे प्रश्न करूंगा, ठीक है? और उस प्रश्न का जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मिलेंगे +20 और गलत जवाब होने पे होंगे -10। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। राउंड है ये। चलिए, बजर राउंड है ये भी। ये लास्ट राउंड है, इस राउंड के बाद कोई राउंड नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से खेलिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लीजिए। अभी आप अपने बजर से हाथ हटा लीजिए। अभी आप सिर्फ वीडियो को देखिएगा। अभी बजर नहीं दबाना जब वीडियो पूरा हो जाएगा इसके बाद मैं एक प्रश्न आपसे करूंगा, स्क्रीन पर प्रश्न आएगा और उस जवाब के लिए आपको बजर दबाना है। अभी वीडियो के दौरान किसी को कोई बजर नहीं दबाना। चलिए देखते हैं कि ये वीडियो क्या है। अभी सिर्फ वीडियो आपको ध्यान से देखना है सभी प्रतिभागी को। ये रही वीडियो आपके सामने। ज्ञान विद्या के बाद तुम्हें हो गुरुवर नाथ हमारे, गुरुवर नाथ हमारे। भवसागर से हाथ पकड़ कर आप ही हमें उबारे, आप ही हमें उबारे। ज्ञान विद्या के बाद तुम्हें हो गुरुवर नाथ हमारे। भवसागर से हाथ पकड़ कर आप ही हमें उबारे। जिनका जीवन का सागर समय सागर, समय सागर, समय सागर। बोलो आचार्य समय सागर जी महाराज की। सभी ने ध्यान देखो से आचार्य समय सागर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जो ये कहते हैं कि खुदा की बनाई खिदमत नहीं देखी, खुदा की बनाई खिदमत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। और जो ये कहते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं है, शायद उन्होंने अभी तक आचार्य समय सागर की चौखट नहीं देखी। बोलो आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आइए, देख लिया आपने वीडियो, ठीक है? इस वीडियो के आधार पर एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको बजर दबाना है यदि आपको उसका जवाब सही पता हो तो, ठीक है? उसी के साथ 10 सेकंड का टाइमर भी शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड के अंदर यदि प्रतिभागियों ने बजर दबा दिया तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। यदि प्रतिभागी इसका जवाब 10 सेकंड के अंदर नहीं दे तो ये प्रश्न हम अपनी जनता जनार्दन के बीच ले जाएंगे। इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए। और ये रहा इस वीडियो पर आधारित पहला प्रश्न। आचार्य समय सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण किस दिनांक को एवं किस स्थान पर हुआ था? हमारी समझदार टीम ने जवाब 16 अप्रैल 2024 कुंडलपुर। 16 अप्रैल 2024 बिल्कुल सही जवाब। आचार्य समय सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम इतने विशाल स्तर पर कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में हुआ था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी इस टीम के लिए। चलिए इसी वीडियो से संबंधित दूसरा प्रश्न ये रहा। आचार्य समय सागर जी महाराज की क्षुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा, मुनि दीक्षा कौन से स्थानों पर हुई थी? समय समाप्त। और ये प्रश्न जाता है हमारे जनता जनार्दन के बीच में। कौन इसका जवाब देगा कि आचार्य समय सागर जी महाराज की क्षुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा? हाँ, किसी से भी पूछ लीजिए आप पीछे बीच में जिसने हाथ उठाया हो। हाथ उठाए पहले। कौन को आ रहा है ये उत्तर? किस किस को आ रहा है ये उत्तर? ये देखो विकास भैया आपके पीछे है कुछ लोगों के हाथ।
देखिए ये जो प्रतियोगिता ही नहीं है वरना हमारे धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने का भी एक प्रयोजन है। अच्छा समय सागर, ये पीछे से एक हाथ आ रहा है, जरा जल्दी से चले जाइए। पहला जवाब क्या है? शुल्लक दीक्षा कहाँ पर हुई? आप बता। दतिया। दतिया। और दूसरा? नैनागिर। और तीसरा? द्रोणगिरी। हाँ आपने दतिया कहा लेकिन सोनागिरी सही जवाब है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा समय सागर जी की शुल्लक दीक्षा सोनागिरी में हुई थी, एलक दीक्षा नैनागिरी में हुई थी और उनकी मुनि दीक्षा द्रोणागिरी में हुई थी। आइए चलते हैं जैकपॉट राउंड के दूसरे वीडियो की ओर। अभी आप ध्यान से वीडियो देखिए, कोई बजट नहीं दबा। दूसरा वीडियो स्क्रीन पर पेश किया जाए। May I have your attention, please? Flight AI 171 is now ready for departure. Good afternoon. This is your captain speaking. We're cleared for takeoff. सबने वीडियो देखे ध्यान से? देख लिए वीडियो। अब इस वीडियो से संबंधित पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे यात्री की सीट का नंबर क्या था? आपको खड़े नहीं होना, बजर दबाना। रमेश विश्वास कुमार। आपने शायद हमने ये पूछा था कि इस सीट का नंबर क्या था, आपने हड़बड़ी में नाम दे दिया। आपने गलत जवाब दिया है, बिना प्रश्न को पूरे सुने आपने गलत जवाब दिया, इसलिए आपको होते नंबर पूछा था -10। सीट का नंबर क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से खेलिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से खेलिएगा। चलिए अगला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, इसका जवाब पता है ना? नहीं, जनता को सबको पता है। ये पहला प्रश्न हमने प्रतिभागियों के लिए रखा था। उत्तर दिखाना है क्या उसका? ये था इसका उत्तर। बहुत ही आसान सवाल था, 11A उस सीट का नंबर था, लेकिन सीट तो नंबर बताना था। थोड़ा हड़बड़ी नहीं करिए, आप ध्यान से खेलिएगा। चलिए अब देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी से संबंधित वीडियो से संबंधित अगला प्रश्न ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दुर्घटना में जिनका निधन हुआ था वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका नाम क्या था? होशियार टीम ने सबसे पहले बजर दबाया। होशियार टीम। गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। देखते कि इनका जवाब सही था या गलत। कंप्यूटर महाशय बताइए इनका उत्तर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन होशियार टीम के लिए। इनके होते हैं +20। चलिए अगला क्लू, जैकपॉट राउंड का अगला वीडियो। अगली वीडियो, ये कोई बजर नहीं दबाना, वीडियो ध्यान से बहुत ध्यान से देखेगा। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. Goldie finishes off in style. A magnificent strike into the crowd in the night of the final. After 28 years, the देख लिया वीडियो, ठीक है? सभी ने इस वीडियो अब आपके हाथ अपने बजर पर होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो से संबंधित पहला क्लू ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, दिखाए गए वीडियो में भारत ने इस मैच को जीतकर किस वर्ष का विश्व कप वर्ल्ड कप अपने नाम किया था? बजर 10 सेकंड के अंदर हमारी समझदार टीम ने जवाब दिया है। जवाब दीजिए। 2013 में किया था। इन्होंने जवाब दिया है 2013। कंप्यूटर जी बताइए कि जवाब सही था या गलत? बताइए ये उत्तर इनका सही है या नहीं? उत्तर था 2011 का वर्ल्ड कप था, इतना फेमस वर्ल्ड कप। समझदार टीम इस राउंड में इस टीम को होते हैं -10। बेटा चलिए बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिखाए गए वीडियो में कमेंट्री कर रहे शख्स की आवाज किसकी है? कोई बजर नहीं। समय समाप्त। किसी भी प्रतिभागियों ने बजर नहीं दिया और ये जाता है हमारे ऑडियंस की ओर।
सबसे विकास पीछे। भैया जाइएगा, आप किससे पूछेंगे देख लीजिए। मुझे यहाँ से ब्लैक शर्ट में एक भैया दिख रहे हैं सबसे पीछे, वो इसका उत्तर देंगे। हाँ भैया आप ही, जो ब्लैक शर्ट में सबसे ऊपर थोड़ा हाथ आगे आ उठाए, जाइए आप। थोड़ा और आगे चले जाइए, इनको जगह दे दीजिए। देखिए सोनाली, ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस वाकई में आज बहुत लकी है और यहाँ से एक बहुत ही बड़ी इनाम यहाँ पर से लेके जाएगी वीर शासन द्वारा सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के इस कार्यक्रम में। क्या बोले? रवि शास्त्री, बिल्कुल सही बहुत जवाब। बढ़िया। ये इनाम उन तक बिल्कुल पहुंचा सही दी उत्तर जाए। है। ये जो कमेंट्री चल रही थी उस शख्स में थे रवि शास्त्री। जोरदार तालियां हमारे इन लकीर पर्सन के लिए। चलिए अगला क्लू, अगला प्रश्न ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है गहना। सभी देख ने ली इस वीडियो, देख ली वीडियो। अब आपका हाथ नीचे करना है भैया, अब बजर का काम है। अब बजर का काम है। जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएगा 10 सेकंड के अंदर प्रतियोगी को चलिए। बजर दबाना है। ये रहा पहला प्रश्न इस वीडियो से संबंधित। स्क्रीन पर दिखाए गए एनिमेटेड दृश्य में 2025 में हुए किस आतंकी हमले को दर्शाया गया है? होशियार टीम, निर्णायक जी। पहलगाम अटैक। इन्होंने जवाब दिया है कंप्यूटर पहलगाम महाशय आतंकी बताएंगे हमला। इनका उत्तर सही है या नहीं? पहलगाम इन्होंने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हमारी इनको होशियार मिलते टीम हैं के लिए। +20। चलिए इसी वीडियो से संबंधित दूसरा प्रश्न। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस हमले में का बदला लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सयाने टीम ने, सयाने टीम, ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर। बताइए इनका उत्तर। देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। जोरदार तालियां। जोरदार ताली हो जाए सवानी टीम के लिए। देखिए मैंने कहा था कि ये जैकपॉट राउंड है, बड़ा उलट फेर कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि सही जवाब पर हम दे रहे हैं +20, लेकिन गलत जवाब देने पर कर रहे हैं -10। इसलिए अगली वीडियो को बहुत ध्यान से खेलिएगा। ऑल द बेस्ट। और ये देखिए अगली वीडियो। देख ली वीडियो। मैंने कहा था कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो से संबंधित प्रश्न, पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। इस वीडियो में एक व्यक्ति दिखाई दिया है, वह व्यक्ति अपने हाथ में क्या लिए हुए था? हमारी प्रतियोगियों ने नहीं देखा शायद इस वीडियो को, ऑडियंस ने बहुत अच्छे से किसी देख भी लिया। प्रतिभागी जोड़ी ने 10 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी सारी ऑडियंस ने इसका जवाब दिया है। जोरदार। श्रीफल। किसने दिया है उत्तर? बिल्कुल सही है, श्रीफल नारियल इसका सही जवाब है। कंप्यूटर जी देखें। सुरभि दीदी, जोरदार तालियां। श्रीफल बिल्कुल सही उत्तर। चलिएगा बहुत ध्यान से खेलिएगा, बस 2 मिनट का गेम है। अगला 2 मिनट के अंदर इस बात का फैसला हो जाएगा कि वीर शासन ग्रुप के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का खिताब किसके सर पर हो जाएगा। बिना किसी देरी के अगला प्रश्न ये रहा इनकी टीवी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। यह वीडियो अतिशय क्षेत्र महावीर जी का है। इसके मूल नायक महावीर जी के दोनों और कौन से तीर्थंकर हैं? कोई समझदार टीम, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए वरना माइनस कर देंगे। महावीर भगवान जी हैं। उनके आसपास का हो।
कौन से तीर्थंकर हैं? टाइम अप आपका। समय समाप्त। हमने ये पूछा था कि मूल नायक भगवान महावीर के दाहिनी और बाईनी और कौन से भगवान की तीर्थंकर की मूर्ति है। हमारे कोई भी प्रतिभागी इसका जवाब नहीं दे पाए और अब ये प्रश्न जाता है ऑडियंस के बीच में। चलिए, कौन बताएगा इसका उत्तर हमें? पुष्पदंतनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान। बिल्कुल सही जवाब। और देखिए वीर शासन गुप्त के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के आखिरी राउंड, जैकपॉट राउंड का आखिरी वीडियो जो इस बात का फैसला करेगा कि इस वर्ष के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का खिताब किसके सर पर जाएगा। बिल्कुल, इसलिए बहुत ध्यान से देखेगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रश्न नहीं, वीडियो ध्यान से देखना भी। पता है एमपी की सिटीज के निकनेम क्या है? चंबल के भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है, ग्वालियर को तानसेन नगरी कहते हैं, सांची को कहते हैं बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, भोपाल है सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर, भोजपुर है एमपी का सोमनाथ, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहते हैं, उज्जैन को कहते हैं महाकाल की नगरी, मंदिरों और मूर्तियों का नगर, इंदौर है मिनी बॉम्बे और अहिल्या नगरी, पीथमपुर फेमस है अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए एमपी के डेट्रॉइट के रूप में, मांडू फेमस है सिटी ऑफ जॉय एंड महलों की नगरी के नाम से, धार को कहते हैं भोज नगरी, पचमढ़ी है सतपुड़ा की रानी, सागर को एमपी का स्विट्जरलैंड कहते हैं, खजुराहो को कहते हैं शिल्प कला का तीर्थ, पन्ना को कहते हैं डायमंड सिटी और महर है संगीत नगरी, रीवा कहलाता है सफेद शेर की भूमि, कटनी को छूना नगरी और आंवला जिला कहते हैं, जबलपुर फेमस है सिटी ऑफ मार्बल के रूप में, छिंदवाड़ा को कहते हैं कॉर्न सिटी, सिवनी को एमपी का लखनऊ कहते हैं, बालाघाट के मलाज खंड को तांबा नगरी कहते हैं, जबकि बालाघाट जिले को मैंगनीज नगरी। आपको पता है? देख लिया वीडियो ध्यान से। इस वीडियो में 23 स्थानों और उनके मुख्य आकर्षण के बारे में आप लोगों को बताया गया, प्रतिभागियों को बताया गया, जनता को बताया गया। हम पहले प्रतिभागियों से पूछेंगे और यदि प्रतिभागी इसका सही जवाब नहीं दे पाए तो ये प्रश्न फिर से हम अपनी सबसे होशियार और समझदार और सयानी और ज्ञानी जनता के बीच ले जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिखाए गए वीडियो में मालवा का कश्मीर किस स्थान को कहा गया है? कोई बजर नहीं। समय किसी ने समय अवधि के अंदर दिया बजाया और ये प्रश्न जाता है ऑडियंस के बीच। सयाने टीम ने बजाया है। सयाने टीम नरसिंहगढ़। इनका जवाब है नरसिंहगढ़। आइए देखते हैं कंप्यूटर जी इसका जवाब क्या था। बताइए कंप्यूटर महाशय, इनका उत्तर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। मालवा का कश्मीर नरसिंहगढ़ राजगढ़ को कहा गया था। देखिए, हड़बड़ी नहीं करी, पहले निर्णायक को देखिए, हमारे प्रतिभागी बजर दबा रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। सागर को मध्य प्रदेश का क्या उपनाम दिया है? हमारी ज्ञानी टीम ने बजर दबाया है। सही है? स्विट्जरलैंड। कंप्यूटर महाशय बताइए इनका उत्तर सही है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। हमारी ज्ञानी टीम ने यहाँ पर +20 कर ली है और इसी के साथ वीर शासन गुप्त के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के इस वर्ष का खिताब किस प्रतिभागी जोड़ी के नाम पर जाएगा, इसका फैसला कर रही है हमारी निर्णायक टीम। और इसका फैसला भी हमको करना है कि ये जो सबसे बड़ी प्राइज है, आइए नीलेश जी ये प्राइज थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ये प्राइज को थोड़ा सा उठाइए और उसका फैसला भी 1 मिनट के अंदर करेंगे। कैमरामैन जी 1 मिनट रुक जाइए। अब हमें बारी मिली है थोड़ा सा उन लोगों को सम्मानित करके मंच पर आमंत्रित करने की जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुला रहा हूं श्री आनंद कुमार जी पाठक जी परिवार को और श्री अरविंद कुमार जी, अंकित कुमार जी, आशीष कुमार जी, आस्था इंटरप्राइजेज की पूरे परिवार के साथ सम्मान के साथ जोरदार ताली। और हमारे अभी कहीं जाइएगा भाई, इस ये जो बड़ी प्राइज है ये लकी पर्सन के लिए है और आप में से एक लकी पर्सन आज इस प्राइज को यहाँ से घर पे ले जाए। केवल 1 मिनट के अंदर इस बात का फैसला हो जाएगा कि ये प्राइज आज यहाँ पर
कौन लेकर जाएगा। लेकिन जो बैठा होगा वही लकी पर्सन कैमरा चुनेगा हमारा। जो बैठा होगा वही लकी पर्सन माना जाएगा। लेकिन कैमरामैन जो व्यक्ति बैठा हुआ हो सदन में, आप केवल उसी को हाईलाइट कीजिएगा। 1 मिनट के अंदर की बात है। चलिए अपने स्थान पर बैठ जाइए अपने स्माइल फेस के साथ। और हो सकता है कि आप 1 मिनट के अंदर इतनी बड़ी गलती कर दे कि ये इतनी बड़ी इनाम घूम जाइए चारों ओर, आपके सामने चले जाएं। जो बैठा मैं वीर शासन ग्रुप के फोकस किया जाए। वीर शासन ग्रुप के अध्यक्ष जी, मंत्री और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के जो प्रायोजक है श्री आनंद कुमार जी पाटिल परिवार और हमारे आस्था इंटरप्राइजेज सभी सदस्य आ जाएं। सभी उपाध्यक्ष जी, विनय जी, अजय जामनेर जी, जितने भी साथी हैं वीर शासन ग्रुप के, सभी मंच पर आ जाएं और हमारे आज के प्रायोजकों को ये सम्मानित करें, ये प्रशस्ति पत्र देकर। ये सम्मान पत्र, ये छोटा सा प्रतीक चिन्ह है जो इस बात का याद दिलाएगा कि आप हमारे वीर शासन ग्रुप के स्मार्ट श्रीमान श्रीमती के प्रायोजक बने थे। पकड़ियो। इसी के साथ अब मैं मंच पर बुला रहा हूं हमारे निर्णायक महोदयों को। निर्णायक महोदय निर्णायकों के साथ मंच पर आए और इस बात को सभी के सामने रखे कि वीर शासन ग्रुप के स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का खिताब किस प्रतिभागी जोड़ी ने हासिल किया है। और आप लोग बस 1 मिनट की देरी। आज कौन सा है? उत्तम त्याग धर्म है ना। बस त्याग धर्म की माला फेरते रहिए और उसी के माला फेरते फेरते इस बात का फैसला भी हमारे कैमरामैन कर देंगे कि हमारे आज का कौन सा वो लकी पर्सन है जो इतनी बड़ी गिफ्ट का हकदार है। वो वीर शासन ग्रुप के इस प्रोग्राम से इतनी बड़ी गिफ्ट यहाँ से लेकर जाएगा। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने रहिएगा। आइए, ये अविस्मरणीय छाया चित्र जो कल के अखबारों में प्रदर्शित होगा वीर शासन ग्रुप का, हमारे निर्णायकों को सम्मानित करने के लिए मैं हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी से अनुरोध। अब हमारे निर्णायक इस मंच पर आ चुके हैं जो आज ये घोषणा करेंगे कि आज का स्मार्ट श्रीमान और श्रीमती कौन है। जोरदार ताली हमारे निर्णायक के लिए। आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार जो आपने आज हमारे निर्णायक के रूप में हमारे वीर शासन ग्रुप के कार्यक्रम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैन समाज के अध्यक्ष श्री संजय जी कामनी, मंत्री जी श्री अनिल जी अंकल से भी अनुरोध है अंकल जी कृपया वो भी मंच पर आकर हमारे प्रतिभागियों को। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गत वर्ष के जो स्मार्ट श्रीमान श्रीमती विनर थे श्री अरुण जी और श्रीमती पिंसी जी, वो यहाँ हो तो कृपया मंच पर आ जाएं और अपने हाथों से इस वर्ष के जो विजेता है उनको अपने हाथों से ताज पहनाएं। निर्णय जी का निर्णय हमारे सामने आ चुका है और ये माइक अब मैं सौंप रहा हूँ सिंपा भाभी जी को जो हमारी आज के कार्यक्रम की निर्णायक थी। भाभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये जरूर बताएं और 1 मिनट के अंदर इस फैसला कर दें कि हमारे आज की प्रतिभागी जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सबसे स्मार्ट श्रीमती का खिताब लेकर जा रही है। जय जिनेन्द्र सभी को। और ये बहुत अच्छा प्रयास है जो अभी वीर शासन ग्रुप ने शुरू किया है। इतना इम्प्रेशन रहा सारी जनता के ऊपर कि कोई भी नहीं उठा, मुझे नहीं लगता कोई उठ के गया है। तो सभी के लिए साधुवाद, पहले तो वीर शासन ग्रुप के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि चारों टीम समझ ही नहीं आ रहा था अब कौन फर्स्ट आने वाला है। तो जो चौथे स्थान पर जो हमारी टीम है वो है समझदार टीम। समझदार टीम, जोरदार तालियां। और सभी लोग आ जाइए, हमारी समझदार टीम को सम्मानित कीजिए। और तृतीय स्थान पर रहे हमारी ज्ञानी टीम। तीसरे स्थान पर रही है हमारी ज्ञानी टीम। जोरदार तालियां आज हमारी ज्ञानी टीम के लिए। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया।
बहुत अच्छी टक्कर थी होशियार टीम और सयानी टीम में। तो मैं जनता से पूछूंगी, आप बताइए कौन फर्स्ट आया है? सभी को पता है, लेकिन हमारे द्वितीय स्थान पर रही है सयानी टीम। सयानी टीम हमारी, जोरदार तालियां। ये हमारे फर्स्ट रनर अप कहेंगे इन्हें। देखिए, प्रथम प्रतिभागी जोड़ी जिसने इस वर्ष का खिताब जीता हो, इसकी घोषणा हो इससे पूर्व में हमारे जितने भी सदस्य जो वीर शासन ग्रुप के जो नीचे बैठे हैं उन्हें भी मंच पे बुलाना चाहूँगा, और जो हमारी महिला सदस्य हैं उन सभी को मंच पे बुलाना चाहूँगा कि एक बार सभी साथ में आ जाएं और हम उस प्रतिभागी जोड़ी जो इसने इस वर्ष का श्रीमान श्रीमती का खिताब जीता है उन्हें ताज पहनाए। आ जाइए सभी लोग। और मुझे लगता है हमें सब साथ में बोलना चाहिए। प्रथम स्थान पर रही है हमारी होशियार टीम। जोरदार तालियां। आज के मिल गए हमें श्रीमान और श्रीमती जी। जोरदार तालियां। इस वर्ष का फैसला हो चुका है। वीर शासन ग्रुप के सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का खिताब जाता है श्रीमती अंजलि और श्रीमान अतुल कुमार जैन जी को। जोरदार तालियां। देखिए, मैं बता दूं, ये जब स्मार्ट श्रीमती होता था, जब ये भाभी का बहुत मन था, और अभी जब श्रीमान शुरू करा तो इनके श्रीमान जी तैयार नहीं थे खेलने, तो एक साल से इन्हें बनाने में लग गई श्रीमान जी को। और अब इस बात का फैसला कि कौन है वो हमारा आज का भाग्यशाली लकी पर्सन इस गिफ्ट जो इस आकर्षक इनाम को लेके जा गया। और ये फैसला करने के लिए कैमरामैन यू आर फ्री। घूम जाओ चारों ओर, बस जो लेकिन बैठे हैं बस उनको फोकस करना, जो बैठा है सिर्फ इस सदन में। न न न न, सभी बैठ जाएं अगर यदि अपनी किस्मत में आजमाना है तो। ले 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 ला ले ला ले 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 ला। स्क्रीन पर देखो वो कौन है लकी पर्सन। ले 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 ला। साइड में हो जाइए थोड़ी देर के लिए, सर का फेस है वो आगे आ जाइए। जोरदार तालियां। आइए भाभी आगे आओ। हमारी संजीव जी सिंह जी की धर्मपत्नी जी, हमारी बहन मामा जी की बेटी आ जाएं आगे। जूली दीदी, हमारी जूली दीदी धर्मपत्नी से संजीव जी सिंघई आगे आ जाएं। हमारे आज के मुख्य प्रायोजक जी आ जाएं और उनको सम्मानित करें। आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे ग्रुप के अध्यक्ष जी आदरणीय मनोज जी चौधरी से निवेदन करूंगा, सभी का आभार व्यक्त करें। हमारे प्रायोजक श्री आनंद जी, भाभी जी और मनोज जी चौधरी, आशीष जी, अंकित जी कृपया मंच पर आए और हमारे जो भी विनर हैं सभी को जय जनेन। चलिए नीचे से करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बता दें जय जनेन। ये फोटो को कवर कर लीजिए जो कि कल के अखबार में इस लकी पर्सन का प्रदर्शित किया जाएगा। वीर शासन ग्रुप आप सभी अतिथियों का, दर्शकों का तहे दिल से आभार प्रदर्शित करता है जो आप सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित रहकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें ये कार्यक्रम करने का मौका दिया। सभी को सादर धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के विजेता श्रीमती अंजलि और श्री अतुल कुमार जी को ये ताज, स्मार्ट श्रीमान श्रीमती का ये ताज पहनाते हुए वीर शासन ग्रुप के सभी जोरदार तालियां। मैं हमारे दोनों प्रायोजक श्री आनंद कुमार जी, श्रीमती बबली जी, आयुष जी, आशुतोष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरविंद कुमार जी, आशीष जी, अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमको समय दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों से आज के श्रीमान श्रीमती बनने का सौभाग्य। और मैं ये बता दूं कि ये जो कार्यक्रम आज वीर शासन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में वीर शासन ग्रुप के संयोजक मंडल के श्री विवेक जी चौधरी, श्री गौरव जी जैन, श्री राकेश जी जैन और नीलेश जी गड़ा ने पहले 15 दिनों तक मेहनत की है।
और इसमें तकनीकी सहयोग दिया है हमारे डीके वीडियो वाले धर्मा भैया जी ने। एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली हो जाए और संयोजक मंडल के चारों सदस्यों के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। जोरदार ताली बजाएं। और हमारे अध्यक्ष जी श्री मनोज जी चौधरी और मंत्री श्री गुंजन जी गोल जी, जिनके प्रेरणा से हम इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भूल से यदि कोई भूल हो गई हो, भूल से यदि कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भूल जाना, लेकिन भूलना सिर्फ हमारी भूल को भूल कर भी हमें मत भूल जाना। अगले वर्ष इसी कार्यक्रम के साथ इसी मंच पर एक बार फिर से मिलेगा वीर शासन ग्रुप अपने इसी प्रोग्राम के साथ सबसे स्मार्ट श्रीमान श्रीमती कौन। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय जिनेंद्र। सभी हमारे ग्रुप के सभी सदस्य एक ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पे आ जाएं। भैया 1 मिनट, हमारी श्रीमती जी कुछ बोलना चाह रही हैं। मैं आज जो वीर शासन ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता में शामिल किया और मैं आज मिस मंच पर खड़े होकर सबसे बड़ा यहाँ खड़े होकर जीतने में जो हमारा सपोर्ट है वो वास्तव में मेरे सास ससुर जी हैं। अगर आज वो मेरा सपोर्ट ना करते या वो मुझे इतना नहीं करते तो शायद सभी लोगों ने ये देखा होगा कि मैं लगातार 8 या 10 दिन से मंच पर हूँ। तो हमारे माता पिता का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और मैं इसका पूरा श्रेय अपने सासू माँ और ससुर जी को देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैंने ये मुकाम पाया है। यदि मम्मी पापा हो तो वो भी स्टेज पर आए। मम्मी पापा स्टेज पर आए आप। ये पापा जी, जोरदार तालियां इनके ऐसे माता पिता के लिए कि बहुएं यदि सास ससुर की वाकई में तारीफ कर रही हैं तो वाकई में वो बहुत सम्मान के पात्र हैं। क्योंकि बेटियां तो माँ बाप की करती हैं तारीफ, यदि बहू करे तो वाकई में वो माता पिता बहुत सम्मान के लायक हैं। सभी बहुत सदस्यगण आगे आ जाएं, महिलाएं पीछे खड़ी रहेंगी। आपको कैसा लग रहा है आपकी बहू आज गुना की स्मार्ट श्रीमती बन गई है? बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा प्रथम स्थान प्राप्त कर। चलो आगे हम सब है साथ मिलके, हर मुश्किल को हराना, न डरना न घबराना। हम वीरों का ये दल है सास की पहचान, हर कदम जितना है हमको, हर मुश्किल का समाधान। हम वीर शासन ग्रुप जोश भरे दिल भर कर संग साथ बढ़ते जाए, फिर न रुकेंगे कभी यार। न कोई हमें रोकेगा, न कोई हमें डगमगाएगा। सपनों को हकीकत बनाए, एक नई राह दिखलाए, धीरज से आगे बढ़े, हर मंजिल को हम पाए। हम वीर शासन ग्रुप जोश भरे दिल भर कर संग साथ बढ़ते